हरे कृष्णा दोस्तों, आज का विषय है किस्मत, भाग्य, नसीब। अक्सर हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं हमारी किस्मत ख़राब है या हमारी किस्मत अच्छी है। ऐसे भी बोलते हैं अरे वाह वो क्या किस्मत वाला है, वो कितना लकी आदमी है, काश हमारी किस्मत भी अच्छी होती, बस एक बार किस्मत खुल जाए। ऐसे कई लोग किस्मत का रोना रोते हैं और अंत तक किस्मत भरोसे बैठे रहते हैं। पर क्या यह सही है? जीवन में किस्मत का क्या रोल है और ये कैसे काम करता है तथा किस्मत के भरोसे रहना सही है या गलत, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि किसी के जीवन में संयोगवश या अचानक कुछ अच्छा या बुरा हो गया तो उसे हम किस्मत का नाम देते हैं। अरे ये तो क्या किस्मत वाला है, किस्मत की वजह से ही हुआ है, उसके भाग्य में यही लिखा था। पर यह हर बार काम नहीं करता, यह हर बार सही नहीं होता है। मैं मानता हूँ किस्मत होती है, पर इसको सब कुछ मान लेना ये गलत है, जीवन को व्यर्थ करने जैसा है। तो दोस्तों, हम दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि कर्म और किस्मत में क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है। पहली कहानी है, दो दोस्त थे। एक दोस्त था जो बहुत मेहनत करता था पर गरीब था, और दूसरा था जो जीवन भर काम नहीं करता था, पर उनके जो पहले के लोग थे, दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने जो थोड़ा भी रख के गया था उससे ही उसका गुजारा चलता था। पर वो हर रोज़ उस पैसों में से ही एक लॉटरी की टिकट खरीदता था, और एक दिन वो लॉटरी की टिकट लग गई और अचानक वह अमीर बन गया। इससे उसके दूसरे दोस्त ने भी लॉटरी लेना शुरू कर दिया। उसने ये देखा कि ये तो काम भी नहीं करता और हमेशा सिर्फ रोज़ एक लॉटरी लेता था, और ये उसी लॉटरी से अमीर बन गया। तो उसके दूसरे दोस्त ने, जो गरीब था पर मेहनत बहुत करता था, उसने सोचा यार ये तो इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आज तक, चलो मैं भी लॉटरी लेना शुरू करता हूँ। लेकिन देखते देखते वो और गरीब हो गया, और अंत में इतना गरीब हो गया कि वो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया। तो जीवन ऐसे काम नहीं करता दोस्तों, जीवन से कर्म जुड़ा है। किस्मत अस्थिर, अनित्य, क्षणिक है। किस्मत पे भरोसा ना करके हमें अपने कर्म पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि किस्मत से क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। पर आज कर्म क्या करना है जिससे भविष्य ठीक हो सके, उस कर्म पर हमारा कंट्रोल है। तो जीवन की जो गति है वो हमारा कर्म ही तय करती है। दूसरी कहानी है, एक गांव में एक गुरुकुल था जहां दूर दूर से शिष्य वहां रहकर शिक्षा प्राप्त करने आए हुए थे। गुरुजी सभी शिष्य को समान रूप से ज्ञान प्रदान करते थे, परंतु गुरुजी जब भी कुछ सिखाते, प्रवचन देते, सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा देखते रहता जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और अपने पढ़ाए हुए विषयों में से कुछ सवाल पूछा, जिसका एक भी उत्तर उस बालक नहीं दे पाया। जिससे गुरुजी समझ गए यह सुनता तो है, मैं जो पढ़ाता हूँ, पर वो समझ नहीं पा रहा है। गुरुजी ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। गुरुजी ने उस बालक का हाथ देखा और देखकर हैरान हो गए। उस बालक के हाथ में पढ़ाई की थोड़ी रेखा क्या, पढ़ाई की कोई रेखा ही नहीं थी। गुरुजी ने उसे बताया, तुम्हारे हाथों में पढ़ाई की वो रेखा ही नहीं है, तुम घर चले जाओ, तुम्हारे किस्मत में, भाग्य में भी विद्या लिखी ही नहीं है। यह सुनते ही उस बालक ने लड़खड़ाते हुए शब्दों से पूछा, गुरुजी विद्या की रेखा कैसे होती है? गुरुजी ने दूसरे शिष्य के हाथ में दिखाया, ये देखो ऐसे होती है विद्या की रेखा, परंतु तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम्हारा यहाँ रहकर तुम्हारा समय व्यर्थ होने वाला है। उस बालक ने दूसरे विद्यार्थी के हाथ में जैसे ही विद्या की रेखा देखी, अपने पास पड़े चाकू को उठाकर और उसकी नोक से वैसे ही विद्या की रेखा अपने हाथ में बना ली। हाथ खून से लथपथ हो गया। वो बालक गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है, अब तो मैं विद्या पा सकता हूँ। बालक की बात सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने उसे गले लगा लिया और बोले, तुम्हें विद्या पाने से दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों, यही बालक आगे चलकर महर्षि पाणिनि नाम से प्रख्यात हुए, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर व्याकरण में अष्टाध्याय नामक पुस्तक की रचना की। इतने सालों पहले लिखी हुई पुस्तक होने के बावजूद आज भी 2023 तक भी इसके बराबर कोई ग्रामर की पुस्तक नहीं बनी है। यह इतना क्लियर, इतना सरल, इतना उत्कृष्ट संस्कृत ग्रामर है। कई लैंग्विस्टिक जो भाषाओं के वैज्ञानिक है, उनका मानना है इस पुस्तक में लिखा गया व्याकरण भविष्य की भाषा है। वैज्ञानिक संस्थाओं में भी इसका अध्ययन शुरू है। तो कहने का मतलब यही है, उस दिन अगर वो बालक गुरुजी की बात मानकर अपने किस्मत को, अपने हाथों की रेखाओं को दोष देता, तो वो कभी महर्षि पाणिनि नहीं बन पाता। जीवन अगर सचमुच किस्मत के सहारे होता तो दुनिया में सभी महापुरुष उस स्थान, ऊंचाई पर नहीं पहुंचते जहां आज वो है। एक कहावत है, इंसान कहता है भगवान कुछ कृपा करे तो मैं कुछ करूं, और भगवान कहता है तू कुछ शुरू कर फिर मैं कृपा करूं।
तो दोस्तों मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम है। धन्यवाद दोस्तों। कुछ सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हरे कृष्णा।